सो है गाइस, न्यूज बॉय। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एएनआई वर्सेस यूट्यूबर्स के बारे में। कॉपीराइट स्ट्राइक को लेकर कंट्रोवर्सी चल रहा है, आपको पता होगा, एएनआई वर्सेस यूट्यूबर्स के बीच में। मोहक मंगल के अगेंस्ट में तो एएनआई ने डिफेमेशन केस तक कर दिया। स्ट्राइक बता दो, सिर्फ मोहक मंगल को नहीं आया है, बहुत सारे यूट्यूबर्स को आया है, जैसे थगेश, रजत पवार एंड और भी बहुत सारे। थगेश बताए थे कि उनको एक स्ट्राइक मारा है एएनआई ने 4 सेकंड्स के क्लिप को यूज करने की वजह से, एंड एएनआई 15 लाख रुपए उनसे पैसे मांगे थे। वेल, अभी एएनआई ने फिर से कुछ कॉपीराइट स्ट्राइक्स मार दिया है थगेश के वीडियोस में। मेन चैनल पर नहीं, उनका जो सेकंड चैनल है थगेश अनफिल्टर्ड, वहां। इसी बारे में बताते हुए थगेश लिखे, वी गॉट फ्यू मोर स्ट्राइक्स ऑन द अनफिल्टर्ड चैनल फ्रॉम एएनआई, चैनल ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग डिलीटेड। टोटल उनके चैनल पर 2 स्ट्राइक्स मारे हैं एएनआई ने, एंड अगर एक और वो मारते हैं तो फिर उनका सेकंड चैनल डिलीट हो जाएगा, क्योंकि किसी भी यूट्यूब चैनल पे अगर 3 स्ट्राइक आता है तो फिर चैनल डिलीट हो जाता है। ज्यादा थगेश इसके बारे में डिटेल्स नहीं बताया, शायद से वो एक और वीडियो पोस्ट करेंगे ना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है समय रायना के बारे में। तो समय रायना का एक पॉडकास्ट आउट हुआ है फूड फार्मर के चैनल पर, जहां बेसिकली चेस से रिलेटेड बातें करते हैं वो लोग। उसी पॉडकास्ट में समय रायना बताया कि अगर यंग बच्चे उनके वीडियोस देख रहे हैं तो फिर उनके पेरेंट्स का गलती है। बेसिकली वो बात की पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। क्या कहे वो, आप देखिए। भाई 8-10 साल का आदमी अगर मुझे देख रहा है तो उसके पेरेंट्स हैव फेल्ड, टू बी रियली ऑनेस्ट। इट्स अ पेरेंटल इशू। तो इट्स लाइक जैसे मैं जब छोटा था 8-9 साल का, मेरा बाप मारता था मेरे को टीवी देखने पे, तो आई डिडंट वॉच। यस, सच्ची मार खाया आपने बचपन में? What were you watching on TV then? No, he wanted to watch. Oh, okay. So, you know, I never got to get influenced by all this, and I really think he did a great job as a father. So it's the parents that you should, have responsible, not me. I have to be myself. Yeah, of course. If I have to influence people to something, it is to be honest. दुनिया में बहुत fake लोग हैं भाई, public eye में especially, because you get depressed when you see someone is so perfect all the time, looking good all the time, saying the right things. You feel मुझ में कुछ कमी है क्या? तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है एक इंडियन कंटेंट क्रिएटर के बारे में, जिसको कि टर्की में अरेस्ट किया गया। बंदे का नाम है मलिक एचडी खान, जिसका चैनल नेम था मलिक स्वस बकलर। मलिक एचडी खान को अरेस्ट क्यों किया गया? क्योंकि वो टर्किश लड़कियों को बहुत ही घटिया बातें बोलता था। ये सब वो हिंदी में बोलता था, ठीक है, इंग्लिश में नहीं बोलता था, ताकि जो टर्किश वुमेन है वो उसके बातों को ना समझे। एंड वो सब वो रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर अपलोड करता था। बट बहुत सारे टर्किश सोशल मीडिया यूजर्स उसके बातों को समझ गए, जिसके बाद उसके वीडियोस को शेयर करके उसके अरेस्ट का डिमांड करने लगे। जो वीडियो मलिक एचडी खान के वायरल हुए टर्की में, उसके कुछ क्लिप्स में आपको दिखा देता हूँ, आप देखिए। कमाल का माल है, देख रहे हो ना यार, आप कमाल की माल हो। कसम से ना, दबाने का मैं ना पति कैसे सबर कर रहा हूँ मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरा दिल कर रहा है ना दबा दूं, ऐसे अपने हाथ में पकड़ेगा दबाऊं, चेक करूँ क्या है ना। लेकिन अब उसके लिए मुझे रात का टाइम वेट करना पड़ेगा, आपको पिलाना पड़ेगा, उसके बाद ये हो सकता है। नो नो नो, वेट, I will do it. Here, hold my camera. मैं करूँगा इसके। बोल ताकि नहीं ना। आप वैसे मैं करता नहीं हूँ लड़कियों के लिए, लेकिन इसके नीचे से ना माल चेक करने के लिए कर रहा हूँ। Oldu mu? Evet, oldu. Teşekkür ederim. No problem. I thank you, like she's saying thank you Malik, thank you, but like I'm saying यार मैं thank you बोल रहा हूँ आपको। तो नीचे से सारा माल चेक कर लिया मैंने। जैसे कि मैं बताया, बहुत सारे टर्की सोशल मीडिया यूजर्स मलिक एचडी खान के वीडियोस को शेयर करके अरेस्ट का डिमांड करने लगे ना, जिसके बाद जो टर्किश पुलिस है वो कंप्लेंट फाइल कर देते हैं मलिक एचडी खान के अगेंस्ट में, उसको अरेस्ट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है कनाडा के एक आदमी के बारे में, जो 30 करोड़ रुपए का लॉटरी जैकपॉट जीतते हैं, अपने गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दे देते हैं। वो पब्लिकली बोलते हैं कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बर्थडे गिफ्ट दे रहा हूँ करके, बट जैसे ही पैसे गर्लफ्रेंड के अकाउंट में चला गया, वो भी चली गई, मतलब भाग गई अपने लवर के साथ। बेसिकली जिन्होंने जीता ना, लॉरेंस, वो अपना प्राइज यानी कि पैसा वो क्लेम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके पास वैलिड आईडी नहीं था। इसके बाद जो लॉटरी ऑफिशियल्स है उन्होंने एडवाइस दिया कि अपने गर्लफ्रेंड के नाम से क्लेम कर लो प्राइज मनी, एंड एग्जैक्टली वो वैसा ही करते हैं, लेकिन जो गर्लफ्रेंड है वो भाग जाती है। वेल, अभी इस मामले में जो लॉरेंस है वो अपने गर्लफ्रेंड के अगेंस्ट में केस रजिस्टर कर दिया है। अब पुलिस एंड कोर्ट इस मामले को देखेगी। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है बादशाह वर्सेस योयो हनी सिंह के बारे में। तो योयो हनी सिंह फिर से ट्रोल करते हैं बादशाह को, एंड बादशाह भी रिप्लाई देते हैं। बादशाह का हाल ही में रिलीज हुआ म्यूजिक वीडियो आपको पता होगा, गलियों के गालिब, उसमें बादशाह डांस किए हैं कुछ इस तरीके से, है ना। तो योयो हनी सिंह क्या करते हैं, अपने इंस्टाग्राम पर वैसा ही डांस करके एक वीडियो पोस्ट करते हैं, देख सकते हो उनका डांस, एंड कैप्शन में वो लिखे, अब जाके अपने कोरियोग्राफर को बोलो टू टीच यू दिस शिट माय बॉय। इसके बाद फिर बादशाह शायद से योयो हनी सिंह को इनडायरेक्टली रिप्लाई करते हुए ये वाला इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किए थे, जहां आप देख सकते हो एक डॉग डांस कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन के बारे में। तो इनको भाई वर्ल्ड चेस चैंपियन गुकेश डी नॉर्वे चेस 2025 मैच में
हरा देते हैं। हारने के बाद जो मैग्नस कार्लसन है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुए थे ना, वो टेबल को एकदम जोर से हिट करते हैं, फिर बोलते ओ माय गॉड। मैं छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। इतना गुस्सा वो इसलिए भी हुए थे क्योंकि पिछली बार की तरह इस बार भी वो ब्लंडर कर दिए। वो जीत रहे थे मैच को, लेकिन लास्ट में गुकेश डी जीत जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है, कल के आईपीएल मैच के बारे में, जो कि हुआ था मुंबई इंडियंस वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच में। एंड वो मैच पंजाब किंग्स जीत गए एंड पहुंच गए फाइनल में। यस, मुंबई इंडियंस पहले बैटिंग करके 203 रन बनाए थे एंड पंजाब किंग्स उसको 19 ओवर्स में ही चेस कर दिए। बता दो, जो पंजाब किंग्स के कैप्टन है श्रेयस अय्यर, वो बहुत ही बढ़िया खेले ना, 87 रन वो बनाए 41 बॉल्स में। इसी के साथ श्रेयस अय्यर बन गए फर्स्ट कैप्टन टू लीड 3 डिफरेंट टीम्स टू आईपीएल फाइनल। 2020 में दिल्ली कैपिटल्स के जब वो कैप्टन थे तब दिल्ली कैपिटल्स फाइनल में पहुंचे थे। इसके बाद 2024 मतलब लास्ट ईयर जब कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन थे श्रेयस अय्यर, तब भी कोलकाता नाइट राइडर्स फाइनल में पहुंचे थे एंड जीते भी थे। एंड इस बार पंजाब किंग्स को वो फाइनल में पहुंचा है। फाइनल कौन जीतेगा, पंजाब जीतेंगे कि बैंगलोर जीतेंगे वो तो पता नहीं, लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि 2025 में हमें नए विनर मिलेंगे, क्योंकि आरसीबी एंड पंजाब किंग्स दोनों ही आज तक आईपीएल नहीं जीते। और जो क्रिकेट का बात हो रहा है तो बात कर रहे थे क्रिकेटर मुकेश कुमार के बारे में, जिनको भाई सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हेट मिला, बहुत सारे उनको गाली दिए। क्यों? इंडिया ए के अनऑफिशियल टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड लायंस के दौरान जो मुकेश कुमार है वो विराट कोहली का जर्सी नंबर 18 पहने थे। विराट कोहली का जर्सी नंबर आपको पता होगा 18 है एंड रिसेंटली ही टेस्ट क्रिकेट से विराट कोहली रिटायरमेंट ले चुके हैं। इसके बाद होना क्या है, जो मुकेश कुमार है उनको बहुत ज्यादा हेट मिलने लगा, बहुत सारे लोग उनको गालियां देने लगे। यूजुअली मुकेश कुमार का जर्सी नंबर है 49, बट उस दिन वो पहन दिए 18। इतना ज्यादा गालियां मिला उनको कि वो अपने इंस्टाग्राम की कमेंट सेक्शन को ही डिसेबल कर दिए। लोग अभी बता रहे हैं कि जो जर्सी नंबर 18 है उसको बीसीसीआई को रिटायर कर देना चाहिए। और तो बता दो, साउथ अफ्रीका के प्लेयर हेनरिक क्लासन अपना इंटरनेशनल रिटायरमेंट अनाउंस कर दिए। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो रिटायरमेंट इसलिए अनाउंस किए क्योंकि साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड उनको सेंट्रल या हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किए। 2025-26 का साउथ अफ्रीका के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की लिस्ट आप देख सकते हो, जिसमें हेनरिक क्लासन का नाम नहीं है। तो कुछ लोग बता रहे हैं कि यही रीजन है करके। और तो बता दो, रिंकू सिंह का बहुत जल्द शादी होने वाला है। यस, वो जून 8 को शादी करने वाले समाजवादी पार्टी की एमपी प्रिया सरोज से। शादी बता दो लखनऊ के एक होटल में होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है कॉमेडियन गौरव गुप्ता के बारे में। बता दो, इनका यूएसए कनाडा टूर चल रहा है, ठीक है, वहीं पे उनके शोज हो रहे हैं। तो वहीं एक शो के दौरान वो एक पाकिस्तानी बंदे को बहुत बुरी तरीके से रोस्ट करते हैं। यस, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में अभी के टाइम पे क्या कुछ चल रहा है आपको पता ही होगा। तो इसी के चलते वो रोस्ट कर देते हैं पाकिस्तानी बंदे को। आप देखिए। पाकिस्तानी भी आया? पाकिस्तानी कोई आया क्या? कौन है? पाकिस्तानी भी आए? हेलो, बदतमीजी नहीं। कहाँ है पाकिस्तानी? कहाँ है भाई? भाई आप क्या सिंदूर हरामी जत्ता भाई, आप में बहुत दम है भाई जो आप आए। कह रहा आर्टिस्ट बैन हो गए, कोई बात नहीं, ऑडियंस तो अलाउड है। अरे भाई चलो तुम हनुमान चालीसा पढ़ो अब। पढ़ो 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 पढ़ो। कह रहा भैया मैं सीख के आया हूं। ठीक है भाई, ठीक है। हेलो सर, वो बदतमीजी नहीं, मैं फिर तभी बात करूंगा। देखो वो हुआ नहीं भाई। क्या करते हो आप सर? व्हाट्स योर नेम? हसन। कोड नेम? भाई आपको भी समझ में आते हैं मेरे जोक्स, बीइंग अ पाकिस्तानी। वैसे वहां भी है क्या बनी है? पाकिस्तान में भी बनी है क्या? फिर आप क्यों आए मेरे शो में? मतलब आप वैसे ही देखते रहते शो। सब समझ में आ रहा है तुम्हें? तो तुम्हें समझ में नहीं आता? नहीं मिलेगा तुम्हें। इतने सालों तक कह रहे हम नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर आ जाते हो तुम। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है जेलर दीपक शर्मा के बारे में। तो जेलर दीपक शर्मा रिएक्ट करे ऑनलाइन बदमाशी के ऊपर। यस, रिसेंट टाइम में आपने देखा होगा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं ना कि यहाँ आ जा, अगर हिम्मत है तो इस लोकेशन पे आ जा, इस टाइम पे आ जा। ये सब चीजें रिसेंट टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एंड अभी जो कंट्रोवर्सी चल रहा है एलविश यादव वर्सेस प्रिंस नरूला के बीच में, वहां भी वही चल रहा है। हाँ, एलविश यादव इस मैटर में ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रिंस नरूला बहुत बार रिएक्ट कर रहे हैं ना। तो इन सारी चीजों के बारे में जेलर दीपक शर्मा क्या कहे, मैं छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। और ये ऑनलाइन
बदमाशी पिछले 2-3 साल से बहुत ज्यादा चल रही है। मेरे हिसाब से चीजें नहीं होनी चाहिए और आपसी फ्रेटर्निटी के साथ, भाईचारे के साथ चीजों को आप कैरी फॉरवर्ड करें। इधर से एक पक्ष के सपोर्टर दूसरे पक्ष को अब्यूज करते हैं, फैमिली को अब्यूज करते हैं, तो वो चीजें निहायत ही गलत है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक भी दर्जनों बार ये ऑनलाइन गुंडागर्दी, बदमाशी देखने को मिली और रिजल्ट 0 है। 4 दिन इधर से कोई बोलता है, 4 दिन उधर से कुछ बोलता है। मैं यहाँ किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ, ये जो ऑनलाइन बदमाशी है, गुंडागर्दी है, इसको खत्म कर। कभी मौका मिले तो आओ मेरे पास, मैं दिखाता हूँ बड़े बड़े बदमाश जेल में, कंबल में, तकिए में मुंह रख के कैसे होते हैं। बहुत अलग दुनिया है। अभी आप सोसाइटी में हो, आपको अच्छा लग रहा है कि आप कुछ भी लूज टॉक कर रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, एग्रेशन फैला रहे हो, पर जब सरकारी डंडा घूमता है और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते हैं, थानों के चक्कर लगते हैं, जेल आना पड़ता है, तो ये जो जितनी हवाबाजी आप अभी सोशल मीडिया पे मैसेज करके, स्टोरी डाल के करते हो ना, ये सारी खत्म हो जाती है। और एलविश यादव वर्सेस प्रिंस नरूला का बात हो ही रहा, तो बात कर लेते हैं एलविश यादव के बारे में। तो एलविश यादव का एक इंटरव्यू आउट हुआ है सिद्धार्थ कनन के चैनल पर, जहां वो उनसे प्रिंस नरूला एंड उनके झगड़े के बारे में पूछते हैं। वो पूछते हैं, क्या आपको लगा कि प्रिंस आपको अननेसेसरी पोक भी कर रहे थे? तो उसके एलविश यादव कहते हैं, हाँ देखो, ये सिर्फ मेरे को नहीं लगा, सबको भी लगता है और दिखता भी है, लोग अंधे नहीं है। तो वही है, देखो अभी भी चल रहा है ऑनलाइन। मैं उसमें कोई पार्ट लेना नहीं चाहता, ना मुझे कोई इंटरेस्ट है। मुझे जेन्युइनली कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीजों में कि मैं किसी को कुछ गलत बोलूं, स्टोरी डालूं, यहाँ आ जा वहां आ जा, क्योंकि पता है क्या, अपने पे अभी काम बहुत ज्यादा है, तो बिजी है बेसिकली। तो उस पर सिद्धार्थ कनन कहता है, पैसे बटोरने में बहुत बिजी हो आप। तो उसका एल्विश कहता है, मतलब यही है, अभी अगर मैं इन चीजों में पड़ गया तो लाइफ में पीछे जाने वाली बात हो गई, कि जहां से आए हो, जो करते थे, लड़ाई वड़ाई कर ली, कोई फायदा नहीं है उसका, कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गलत होते हैं लड़ाई के। तो मैं तो जो लड़ रहा होता है उनको भी बोलता हूँ कि क्या कर रहे हो, अपना कुछ कर लो ना। पर मेन बात यह है कि उनका कुछ नहीं है करने को, तो इसलिए शायद लड़ाई करते हैं, अपने पे तो है करने को। फिर सिद्धार्थ कनन उनसे पूछता है, जो बड़ी फाइट हुई थी आपकी उनके साथ, उसका असल कारण क्या था? तो उसका एल्विश यादव कहता है, कोई कारण ही नहीं है, 0 कारण। मैं अपने मन में कुछ नहीं रखता और मैं बिल्कुल ऑनेस्ट आदमी हूँ, कोई कारण नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों सब अपने आप उठ के लड़ रहे हैं, एक तरफा ही चल रहा है मामला, तो इसलिए हमने तो अपने हाथ पीछे कर लिए। मैंने कह दिया कि ना मुझे घुसेड़ो इसमें, ना मेरा नाम लो कोई, ना मैं कहीं हूँ और ना मैं कभी बाद में आऊँ, ना मैं कोई स्टोरी डालने वाला हूँ। क्योंकि मैंने देखा है, जब कभी स्टोरी डाली या रिएक्ट करा अपनी लाइफ में लोगों पे, तो ना वो मेरे ऊपर ही बैकफायर होता है, मेरा नाम ही लगता है ना आखिर में कि मैं ही खराब हूँ। इसलिए मैं कुछ नहीं करने वाला इस बार, क्योंकि लोग मुझे ही गलत बोलेंगे। और बता दूं, एल्विश यादव के टीम मेंबर कुशल तनवार ने जीत लिया है रोडीज 2025। कुशल को लोग गुल्लू भी बोलते हैं ना। इसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए एल्विश यादव गुल्लू के साथ एक फोटो पोस्ट किए थे, कैप्शन में लिखे, मैं कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड विद इमोशंस राइट नाउ। आई एम थ्रिल्ड टू अनाउंस दैट माय ब्रदर कुशल तनवार गुल्लू एंड आई हैव won the season of Roadies Double Cross. This journey has been an incredible ride and I am so grateful to have shared it with my bro. We did it, गुल्लू। और एक और पोस्ट में वो लिखते हैं, can't believe I won my first season. One more trophy added to the collection. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है, ट्रैक इन टेक के बारे में। तो ट्रैक इन टेक रिवील करके बताया कि उनके टोटल 15 चैनल्स हैं एंड उनके साथ भाई 100 से ज्यादा लोग काम करते हैं। कितने लोग, मैं उनका वीडियो ही दिखा देता हूँ, आप देखिए। सबसे पहले तो कितने चैनल्स हैं हमारे, ये लोगों ने पूछे हुए, लोगों को पता नहीं है, सिर्फ ट्रैक इन टेक पता है, बट टोटल हमारे कुछ 15 या 16 चैनल्स है। मंथली इनकम कितना है? मंथली इनकम अच्छा है, लेकिन खर्चा उससे ज्यादा अच्छा है। क्यों बताऊं? क्योंकि हमारी टीम कुछ 115 लोगों की, 110 115 लोगों की है, सबके खर्चे निकल जाते हैं। जी हाँ, उनकी सैलरी मैं दे पाता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है UK07 राइडर के बारे में। तो UK07 राइडर के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ बहुत टाइम से ग्लिच चल रहा है। जैसे अगर तो आप उनका इंस्टाग्राम अकाउंट खोलोगे तो अभी भी दिखाएगा 7.7 मिलियन फॉलोवर्स है उनके, लेकिन असल में उनके 10 मिलियन फॉलोवर्स होने वाले हैं। इसी को शेयर करते हुए UK07 राइडर लिखे, अबाउट टू रीच 10 मिलियन फॉलोवर्स। 6 महीने से 8.1 मिलियन फॉलोवर्स और 7.7 मिलियन फॉलोवर्स का ग्लिच अटका हुआ है। मेटा प्लीज सही कर दो, सेलिब्रेट करना है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है, टॉप 10 वर्स्ट कंट्रीज टू ड्राइव के लिस्ट के बारे में। मतलब कौन से कंट्री में ड्राइव करना सबसे वर्स्ट है। नंबर 1 पर है इंडिया भाई, बाकी के लिस्ट आप देख सकते हो। ये जो लिस्ट है ये ट्रैफिक, रोड डिसिप्लिन एंड हाई एक्सीडेंट रेट्स को देख के बनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है मुस्कान रस्तोगी के बारे में। इनका इनके बॉयफ्रेंड का मीरठ वाला केस तो आपको पता होगा। मुस्कान रस्तोगी अपने लवर साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने हस्बैंड सौरव राजपूत को मार दिए थे एंड ऑल्सो उनके बॉडी को मल्टीपल पीसेस में काट के ब्लू ड्रम में भर दिए थे, सीमेंट में घो के। इसी मामले में दोनों को अरेस्ट किया गया है। वेल, अभी जो मुस्कान रस्तोगी है वो अपने लॉयर के सपोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं है एंड अभी जो मुस्कान रस्तोगी है वो लॉ पढ़ना चाहती है एंड अपना केस को बाद में खुद लड़ना चाहती है। बट जेल ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग जो मुस्कान रस्तोगी है वो सिर्फ क्लास 8 तक पढ़ी है एंड अगर वो लॉ पढ़ना चाहती है तो वो एटलीस्ट 12 पास होना चाहिए। जो अथॉरिटीज है उन्होंने भी मुस्कान को यही कह दिया है कि अगर तो LLB करना चाहती हो तो
12 पास कर लो पहले। जेल के जो सुपरिंटेंडेंट है वो बताए ना कि अगर वो पढ़ना चाहती है तो वो पढ़ सकती है। इग्नू आपको पता होगा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, वहीं से वो पढ़ सकती है जेल के अंदर से ही। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है आमिर खान के बारे में। आमिर खान का बहुत पहले एक शो आता था, आपको पता होगा सत्यमेव जयते। वो 3 सीजन किए थे वो शो का। तो वो कितना पैसा कमाए? बहुत पैसा कमाए क्या? वेल ऐसा नहीं है। सत्यमेव जयते में आमिर खान का उल्टा लॉस हुआ है। क्यों? इसी के बारे में बताते हुए आमिर खान राज समानी के पॉडकास्ट में ये कहे। अक्सर लोगों को लगता है कि मैंने सत्यमेव जयते में कहीं पढ़ता हूँ। आमिर खान ने सत्यमेव जयते में बहुत कमाया। एक्चुअली मेरा बहुत घाटा हुआ सत्यमेव जयते में मनी वाइज, पैसों को लेके अगर आप कंपेयर करें तो मेरा भयंकर घाटा हुआ है। बट वैल्यू एंड रिस्पेक्ट, लेकिन जो मुझे सीखने को मिला है ना वो अनमोल है। मैं जब सत्यमेव जयते कर रहा था तो उस वक्त मैं करीबन 5 एड्स कर रहा था। आई वॉज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर 5 प्रोडक्ट्स। तो मुझे लगा कि जब मैं टेलीविजन पर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहा हूँ, सत्यमेव जयते में हम अलग अलग बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक्स को उठा रहे हैं, तो ये मेरे मन की बात है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। बट मैं प्रैक्टिकल कभी एंगल से नहीं हो रहा हूँ। मेरे मन में ये बात उठी कि यार जब मैं इतनी गहरी और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ तो मुझे नहीं चाहिए कि लोग टीवी पे मेरा एड देखें। अभी तो हमको कन्या भ्रूण हत्या के बारे में बता रहा था, अब ये कोई गाड़ी बेच रहा है, ये कोई हमको फोन बेच रहा है या कोई घड़ी बेच रहा है, इसमें कोई गलत नहीं है। वो भी काम है। और वो जो मैं चीजें आपको रेकमेंड कर रहा हूँ एज ए ब्रांड एम्बेसडर, वो चीजों में मैं बहुत मानता हूँ। तब तक मैं एंडोर्स नहीं करता हूँ कोई चीज जब तक मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं इसको यूज करूँगा। तो गलत कोई नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन वो मुझे फील सही नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि ये जो शो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ये सब नहीं होना चाहिए, साफ होना चाहिए। तो मैंने बिमल को बोला यार मेरे जो 5 एंडोर्समेंट्स हैं वो मुझे टर्मिनेट करने हैं, मुझे बंद करने हैं। तो उसको बहुत गुस्सा आया, बहुत डांटा उसने मुझे, बोला कि यार आप ऐसे कर रहे हो, बहुत बड़ा लॉस होगा आपका। बहुत बड़ा लॉस हुआ भी मेरा, लेकिन मैं अटल था और मैंने मैंने 5 क्लाइंट्स को सॉरी बोला। मैं बोला यार आपसे कोई गलती नहीं हुई है, ऐसे कोई अनबन नहीं हुई है, मैं जो काम कर रहा हूँ ना उसमें मुझे ये इमोशनली मुझे सूट नहीं हो रहा है, कर नहीं पाऊंगा, तो आप मुझे माफ करें लेकिन आप टर्मिनेट करें। तो वो भी समझ गए, उन्होंने टर्मिनेट किया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है गोवा के बारे में। तो गोवा भी बन गए हैं फुल्ली लिटरेट स्टेट। गोवा का लिटरेसी रेट है भाई 99.7% का। बता दो फुल्ली लिटरेट स्टेट होने के लिए 95% का बेंचमार्क है, ठीक है। अगर कोई स्टेट का लिटरेसी रेट 95% है तो वो फुल्ली लिटरेट स्टेट है। एंड गोवा का लिटरेसी रेट तो 99.7% है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है कंगना रनौत के बारे में। तो शर्मिष्ठा को जो कोलकाता पुलिस अरेस्ट किए उसके ऊपर कंगना रनौत रिएक्ट करी। शर्मिष्ठा आपको पता होगा वो प्रोफेट मोहम्मद के अगेंस्ट में डेरोगेटरी रिमार्क्स पास की थी, जिसके बाद कोलकाता पुलिस उनके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज किए थे एंड वो गुड़गांव जाके उनको अरेस्ट करके ले आए। तो इसी के बारे में बताते हुए कंगना रनौत कही, मैं एग्री करती हूँ कि शर्मिष्ठा कुछ अनप्लीजेंट वर्ड्स का यूज की फॉर हर एक्सप्रेशन, बट वैसे वर्ड्स आजकल के यंगस्टर्स यूज करते हैं। एंड शर्मिष्ठा तो अपोलोजाइज भी की थी। अब उसको बुली या हरास करने का जरूरत नहीं है, उसको तुरंत से रिलीज किया जाए। और एएनआई को कंगना रनौत कही, किसी को हरास करना इन द नेम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इज नॉट गुड। वो ऑलरेडी वो वीडियो को डिलीट कर चुकी है एंड ऑल्सो अपोलोजाइज भी कर चुकी है। इसके लिए उसको जेल में डालना, टॉर्चर करना, उसके करियर को खत्म करना, उसके कैरेक्टर पे सवाल उठाना, ये बहुत गलत है। वेल क्या सोचते हो आप इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।